मिली क्या? फैमिली मैंने चालू कर दी वीडियो, लेके आया क्या? चालू है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब ये कौन सी जड़ है? मूसला जड़। अब देखो इसके जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन सेंटर में बीच में यानी इसके बीच में एक पूरी मोटी जड़ है ना, जो तने से जुड़ी हुई है। ये देखो, लेकिन इसमें आपको कई बच्चों के अलग पतली पतली जड़ें हैं, तो रेशेदार जड़ है। रेशेदार जड़ नहीं है ये। तो ये इसके बीच में एक तने से जुड़ी हुई क्या है? जड़ है ना। इसके आसपास में छोटी छोटी जड़ें निकली हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेशेदार है, लेकिन आप इसमें देखो, इसमें मूसला जड़ है। ये देखो, ये बीच में इस सेंटर से जुड़ी हुई है, इसके इस जड़ से दूसरी जड़ें निकली हुई है। तो आप कंफ्यूज मत होना, डाउट में मत आना भी ये छोटे छोटे रेशे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रेशेदार है। रेशेदार जड़ नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक तने से जुड़ी हुई जड़ है। और ये कौन सी जड़ है? मूसला जड़। इससे समझ में नहीं आता तो आप इसके पत्तों को देखो, इसकी पत्तियां कैसी है? जालीदार रूपी सिरा विन्यास दिख रहा है ना। अगर पत्तियों से समझ में आए तो आप उस पौधे के बीज को देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है जड़, बीज और पत्तियां तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। अगर आप पौधे की पत्तियों को देखकर बता सकते हो कि इसकी जड़ कैसी है, जड़ को देखकर बता सकते हो कि इसकी पत्तियां कैसी है, और जड़ और पत्तियों दोनों को देखकर या एक चीज को देखकर बता सकते हो। अगर पौधे के बीज नहीं आया है तो भी बता सकते हो कि इसका बीज क्या होगा? द्विबीजपत्री। और बीज को देख के अगर पौधा उगा भी नहीं है, आपने सीधा बीज देख लिया, तो इसका मतलब आपने, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो, ये क्या है? चना। तो अब इस चने को देखकर आप इसके बीज को देखकर बता सकते हो। अगर इसके दो टुकड़े समान भागों में अब देखो ऐसे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री पौधे के पत्ते कैसे होंगे? सिरा विन्यास। और उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़। समझ में आया? तो इसको छोड़ो। अब इसके बाद में देखो, ये क्या है? गेहूं। अब इसके बीच में ये देखो, इस जड़ के बीच में एक सेंटर में जड़ थी, इसके बीच में रेशे तो इधर भी है, और इसके बीच में एक जड़ थी, उस जड़ से रेशे चले हैं। लेकिन इसके देखो बीच में कोई सेंटर में जड़ नहीं है, सारे रेशे आसपास से निकले हैं। देख रहे हो ना, बीच में कोई जड़ नहीं है ना, सारे इधर इधर से निकले हैं। अब इस जड़ को देखकर इसकी पत्तियों के बारे में क्या बताओगे? इसकी पत्तियां कौन सी होंगी? समांतर और इसका बीज एक बीजपत्री। इसलिए ये चीजें अब एक पेज पे आप ऐसे बना के लाओगे, साइड में जड़, पत्ती। और अब देखो, आपने कनक का पौधा किसी ने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है? तो आपको ये, इसमें आपको ये दिख रहा है, कई बच्चों को दिख रहा है कि बीच में इसके क्या होती है? ये देखो, गेहूं है, इसमें जूम कर, गेहूं है। अब बच्चों को दिख रहा है इसमें बीच में एक निशान है, तो हो सकता है बीज दो टुकड़ों में टूटेगा। दिख रहा है ना, सोच लेते हो ना। लेकिन ये दो टुकड़े में देखो नहीं तोड़ सकते हम इसको। जैसे हमने चने को तोड़ा था, वैसे इसके दो टुकड़ों में समान भागों में ऐसे जोड़ लगाने से नहीं टूटेगा। ये देखो, नहीं टूटेगा। और चने को हम कैसे? चने को देखो, चना का ये अब चने को हमें ऐसे दो भागों में, समान भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको समान दो भागों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है? इसके दो पार्ट एक जैसे ऐसे खुल जाएंगे, जैसे आम की गुठली के खुलते हैं। आम की गुठली है, निम्बोली है, ठीक है, आपका बादाम है, मूंगफली है और काजू है, ठीक है? अब इनकी ये सारी क्या है? द्विबीजपत्री। और जैसे अब देखो, अब ये दूसरा देखो, अब ये मक्की है। अब इसकी मक्की को देखो, दो भागों में तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। तो अब मक्की के बीज को देखकर क्या बताओगे? कैसा इसकी विशेषता, इस पौधे की विशेषता क्या है? बताओ। इसकी जड़ कैसी होगी? जकड़ा जड़। और इसका पौधा, पत्तियां कैसी होगी? समांतर सिरा विन्यास। अब जैसे गन्ना है, गन्ना ऐसे ऐसे पत्तियां होती है ना, उसकी पत्तियों में जो संरचना होती है वो लंबी लंबी साथ तक चलती है, ऊपर तक समांतर बराबर। समांतर का मतलब क्या होता है? समान चलना, उसके बीच वाली रेखा है उसके बराबर ऐसे चलना।
ओए समझ गए। बुकटा। और बाजरे की, बाजरा, गन्ना, कोई घास और मक्की और ज्वार, बाजरा, मक्की, गन्ना, ये सारे पौधे और बहुत से घास सारा क्या है, समांतर सिरा विन्यास। और उनके बीज कैसे मिलेंगे, एक बीज पत्री। और जड़ कैसे मिलेगी, जकड़ा या रेशेदार जड़। अब इसमें गेहूं, अब आपके आसपास में गेहूं है, इसकी एक की जड़ इतना छोटा काट के, इतना छोटा काट लो और उसको धो लो, धो के साफ करके यहाँ पे इसकी चिपकाओ, साथ में इसकी पत्तियां चिपकाओ, साथ में गेहूं के दाने चिपकाओ। अब समझ में आया सबको, आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। तब आप बीज को देख के भी उसके जड़ के बारे में, जो जमीन के अंदर गड़ी हुई है जड़, उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है, बिना देखे बता सकते हो ना। बीज को देख के बता सकते हो, उसके पत्ते को देखकर बता सकते हो, या फिर उसकी जड़, अगर कुछ बीज भी नहीं मिल रहा, पत्ता नहीं मिल रहा, अकेली उसकी जड़ पड़ी है, जैसे ये जड़ है तो इसको देखकर आप बता सकते हो ये पौधा जड़, इसकी रेशेदार जड़ है, जकड़ा जड़ है, तो इसका बीज क्या होगा, एक बीज पत्री होगा और पत्तियां क्या होगी, समांतर। सब क्या आ गया समझ में, आपको डाउट नहीं, चलो चलो।